वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज। और आज हम बात करने वाले हैं साल 2017 में रिलीज हुई तलपति विजय, नित्या मेनन, समांता और काजल अग्रवाल और एस जे सूर्या स्टारर फिल्म यानी कि मेरसल के बारे में। एटली कुमार के द्वारा डायरेक्टेड फिल्म मेरसल एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जो कि कह सकते हैं कि तकरीबन 4 साढ़े 4 साल के बाद हमें यहाँ पर कल जो है फाइनली हिंदी में देखने को मिली। हाँ, कह सकते हैं कि आज की डेट में इस फिल्म का जो हाइप है, इस फिल्म का जो क्रेज है उतना ना हो जितना आज से 4 साल पहले था। क्योंकि साल 2017 में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी उस वक्त फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद, फिल्म के गानों को देखने के बाद, तलपति विजय के डिफरेंट लुक्स को देखने के बाद और फिल्म के रिलीज होने के बाद इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस और फिल्म के साथ जुड़ी कंट्रोवर्सी, फिल्म से ऐसी काफी सारी चीजें जुड़ चुकी थी जिसने हिंदी ऑडियंस के बीच में इस फिल्म की जो डिमांड है ना वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दी थी। तब हर किसी को लगा था कि मेकर्स जो हैं जिनके पास इसके डबिंग राइट्स थे गोल्ड माइंस के पास, तो वो इस फिल्म को जल्द से जल्द डब करवाएंगे। पर डब करवाते करवाते, रिलीज करवाते करवाते 4 साल का समय लग गया। अब इसी डिमांड का फायदा जो है काफी लोगों ने उस समय उठाया था। काफी सारे फेक ट्रेलर्स, फेक प्रोमोस, न जाने क्या क्या जो है यूट्यूब पर अपलोड किए गए थे, जिसके वजह से जो हिंदी ऑडियंस बेसब्री से इस फिल्म के हिंदी में आने का इंतजार कर रही थी, उन लोगों का भारी स्पॉइलर किया गया उन फेक ट्रेलर्स और उन फेक प्रोमोस के द्वारा। क्योंकि जिन लोगों ने उन फेक ट्रेलर्स और फेक प्रोमोस को एडिट भी किया था उन्हें भी उस चीज का अंदाजा नहीं था कि उस फिल्म के अंदर क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, क्या सस्पेंस है, क्या है। तो हर एक चीज को वो लोग प्रोमोस में डाल देते थे, जिसकी वजह से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप सभी का स्पॉइलर जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। तो फिल्म जो है बहुत लंबे इंतजार के बाद आई है। इतना इंतजार कुछ लोगों ने किया नहीं। कुछ लोगों ने फिल्म के तमिल वर्जन को सबटाइटल्स के साथ देख लिया, तो कुछ लोगों ने इलीगल डब्ड वर्जन देख लिया। हालांकि काफी लोग मुझसे पूछा करते हैं कि इस फिल्म का कोई यहाँ पर रिव्यू वगैरह हमारे चैनल पे क्यों नहीं है। तो दरअसल रिव्यू था, ऐसा नहीं है। मैंने इस फिल्म का केवल फिल्म रिव्यू ही नहीं, फिल्म के टीजर का ब्रेकडाउन भी किया था और उसके बाद जो उसके क्लाइमैक्स का जो डायलॉग था जो बहुत ज्यादा वायरल और थोड़ा कंट्रोवर्सी में आ गया था, उसको भी ट्रांसलेट करके अपने चैनल पे अपलोड किया था। पर सभी वीडियोस जो भी मेरसल से रिलेटेड थे उस साल, उस वक्त 2017-2018 के बीच में, सभी वीडियोस जो है कॉपीराइट्स के कारण जो है डिलीट करवा दिए गए थे। अब 4 साल पुरानी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म जिसको मेरे हिसाब से लगभग हर कोई देख चुका होगा, उसके बारे में क्या रिव्यू करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर फिर भी जो भी मेरा ओपिनियन है जो 2017 में था, उसे भी अगर मैं आपको एक लाइन में बताने की कोशिश करूं तो मेरसल जो है एक वेल मेड, एक अच्छी एंटरटेनिंग कमर्शियल फिल्म थी जिसके अंदर अच्छा एक्शन है, अच्छी कॉमेडी है, रोमांस है, अच्छे इमोशनल सीन्स हैं। और इन सभी चीजों के साथ साथ एक कमर्शियल फिल्म होने के साथ साथ ये फिल्म जो है मेडिकल माफिया को जो है एक्सपोज करने की जो कोशिश करती है, उसमें भी काफी हद तक फिल्म जो है कामयाब रहती है। ए आर रहमान के द्वारा दिया गया फिल्म का म्यूजिक बहुत ही बेहतरीन था। साथ ही साथ जो बीजीएम है वो भी बहुत ही डिफरेंट और फिल्म के थीम के साथ काफी मेल खाता था। साथ ही साथ इसका जो स्क्रीन प्ले, खास करके जो फर्स्ट हाफ में अंदर जो स्क्रीन प्ले हमें देखने को मिलता है, उसे भी बहुत ही स्मार्टली लिखा गया था, जिसकी वजह से फिल्म का इंटरवल ब्लॉक जो है बहुत ही इंप्रेसिव नजर आता है। वहां पर नजर आने वाला ट्विस्ट जो है बहुत ही बेहतरीन था। हालांकि अगर आप लोग 2017 से हमारे साथ जुड़े हुए हो तो 2017 में जब हमने से टीजर का ब्रेकडाउन किया था तो उस चीज को हमने अपने टीजर ब्रेकडाउन में ही रिवील कर दिया था। पर फिर भी वो जो ट्विस्ट है फिल्म के अंदर काफी बेहतरीन नजर आता है। पर मैं फिर भी कहूंगा कि वो ट्विस्ट जो है आपका ऑलरेडी स्पॉइल हो चुका है। काफी सारे थंबनेल्स के द्वारा, काफी सारे फेक प्रोमोस के अंदर वो जो है आपको ऑलरेडी दिखा दिया गया है। तो वो ट्विस्ट जो है आपके लिए कोई बड़ा ट्विस्ट नहीं होने वाला है। आपको भी पता है कि फिल्म के अंदर क्या है क्या नहीं है। ये कमर्शियल फिल्म है, जैसा कि मैंने कहा कि फिल्म के अंदर मेडिकल माफिया को एक्सपोज करने की कोशिश की गई है। तो ये जो कोशिश है, इस कोशिश को बहुत ही अच्छी तरीके से कम समय के अंदर जो है कामयाब किया गया है। देखा जाए तो फिल्म के अंदर गिने चुने 2 मेजर सीन्स हमें देखने को मिलते हैं। एक वो लड़की का जब एक्सीडेंट होता है, उसके माँ बाप जिस तरीके से पैसे इकट्ठा करते हैं, जिस तरीके से उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लाया जाता है, वो सीन, और बाद में फ्लैशबैक में एस जे सूर्या का सीन। तो दो ही सीन के अंदर जो है इस चीज को बहुत ही कन्विंसिंग वे में, बहुत ही सिंपल और अच्छी तरीके से जो है ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया जाता है, जो कि मैं कहूंगा कि एक कमर्शियल फिल्म के हिसाब से बहुत ही अच्छी बात थी। फिल्म के अंदर तलपति विजय का जो स्वैग, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी थी वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी। मुझे आज भी याद है जब ये फिल्म साल 2017 में रिलीज हुई थी, उस समय मैंने करीब 2017-2018 के बीच में फिल्म को जो है तकरीबन 5 से 6 बार देख लिया था। और आज भी कभी कभी समय मिलता है तो कुछ कुछ सीन्स जो है मैं उठा के देखा करता हूं। फिल्म के कुछ कॉमेडी पोर्शन जो है मुझे काफी पसंद थे। जब समांता पहली बार यहां पर विजय से मिलने आती है, वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू वाला सीन, काफी सारे सीन्स थे। जेल के अंदर जब विजय होते हैं, यहां पर डैनी का कैरेक्टर यानी कि एस जे सूर्या का कैरेक्टर जब मिलने जाता है, वहां पर जो कॉन्वर्सेशन चलती है बहुत ही मजेदार था। मैं काफी बार मौका मिलता है तो आज भी इन सीन्स को देखना पसंद करता हूं। तो फिल्म को जो है
मैंने काफी बार देखा है। तब तो हमारे पास टाइम भी काफी पड़ा रहता था, पर आज की डेट में टाइम ऐसा है कि कौन सी फिल्म देखे कौन सी फिल्म छोड़े वो डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा फिल्म के अंदर हमें एस जे सूर्या भी नजर आते हैं नेगेटिव रोल के अंदर, और कह सकता हूं कि इस फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट मैं कह सकता हूं कि एस जे सूर्या थे। जितनी कमाल की परफॉर्मेंस उन्होंने कम समय के अंदर इस फिल्म के अंदर दी थी ना, वो सही में काबिले तारीफ थी। आज भी उनकी वो जो हंसी है ना, वो आज भी कोई भूल नहीं सकता है जिसने उस फिल्म को देखा होगा। वो एक ऐसे एक्टर हैं, एस जे सूर्या एक ऐसे एक्टर हैं जो जितना लाउड परफॉर्म करते हैं उनका काम जो है उतना ही इंप्रेसिव नजर आता है, और ये टैलेंट हर किसी में नहीं होता है। और इसी वजह से मैं कहूंगा कि एस जे सूर्या एक ऐसे एक्टर हैं जो एक कमर्शियल फिल्म में नेगेटिव रोल के लिए बहुत ही परफेक्ट सिलेक्शन रह सकते हैं आने वाले समय के अंदर भी, और रिसेंटली भी आपने मानड़ फिल्म के अंदर देखा ही होगा। इसके अलावा अब बात करें फिल्म की हिंदी डबिंग के बारे में, तो मैंने कल रात को ढिंचैक पर इस फिल्म को देखा, और हिंदी डबिंग के बारे में अगर मैं कहूं तो हिंदी डबिंग जो है इस फिल्म की काफी हद तक अच्छी है। कह सकते हैं कि फिल्म के जो डायलॉग्स है हिंदी वर्जन के अंदर वो इतने ज्यादा चेंज किए गए हैं, इतनी जगहों पर चेंज किए गए हैं कि मैं गिनती में आपको बता भी नहीं सकता हूं। तो डायलॉग्स जो है बहुत ज्यादा चेंज किए गए हैं, पर हाँ ये कह सकते हैं कि डायलॉग्स को चेंज करने के बाद भी कहीं पर भी किसी सीन का इंपैक्ट जो है कम हुआ हो, किसी सीन का फ्लेवर जो है बदल गया हो, ऐसा मैंने कहीं पर भी ज्यादा नोटिस नहीं किया। इसीलिए एक कमर्शियल फिल्म के अंदर जहां पर हंसी मजाक चल रहा होता है वहां पर चेंजेस अगर होते भी हैं तो उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और मैं कहूंगा कि इन चेंजेस के साथ भी मेर्सल का हिंदी डब वर्जन जो है इंप्रेसिव ही नजर आता है। मतलब वही लगभग वो फ्लेवर वो टच देने में कामयाब रहता है जो कि तमिल वर्जन को देखते वक्त आ रहा था। अब यहाँ पे जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं उसमें से कुछ चेंजेस काफी मजेदार थे, तो कुछ ऐसे थे कि जिनके पीछे का लॉजिक जो है मुझे समझ नहीं आया। तो सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस की वो ये थी कि इस फिल्म के अंदर 2017 की फिल्म है, भले ही 2022 के अंदर आ रही है, तो इस फिल्म के अंदर जो है आपको पुष्पा का जो एक क्रेज है, हाइप है, वो इस फिल्म के अंदर भी डाला गया है गोल्डमाइंस के द्वारा। एक सीन में विजय जो है ऊ बोलेगा वाला जो गाना है उसे गुनगुनाते हुए नजर आते हैं। वहीं उस तमिल वर्जन के अंदर जब पहली बार इंटरव्यू के लिए समांता के ऑफिस में विजय पहुंचते हैं तो योगी बाबू का कैरेक्टर उन्होंने बोलता है कि मिमिक्री करके दिखाओ, तो वो तलपति की फिल्म की मिमिक्री करने को बोलते हैं। तो विजय जो है वहां पर अपनी ही फिल्म पोखरी का डायलॉग जो है वहां पर फिर से रिक्रिएट करते हैं। तो वो सीन एक एक्टर अपनी ही फिल्म के डायलॉग को रिक्रिएट करता है तो उसका मजा एक अलग था। पर हाँ यहां पर अगर उसी को हिंदी में कर दिया जाता तो मुझे नहीं लगता है कि आधे से ज्यादा लोगों को तो समझ ही नहीं आता है, याद ही नहीं होगा कि पोखरी में ऐसा कोई डायलॉग भी था। तो उसे यहां पर चेंज कर दिया गया है, और यहां पर विजय का जो कैरेक्टर है वो आपको बोलता हुआ नजर आता है कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फ्लावर नहीं है फायर है। तो वो जो डायलॉग है आपको यहां पर सुनने को मिलता है, तो मजेदार था। ऐसा नहीं है कि कोई फोर्सफुली है तो मजा नहीं आया, मजा तो आएगा, आपको चेहरे पर एक मुस्कान जो है वो जरूर आएगी। इसके अलावा कह सकते हैं कि एस जे सूर्या के लिए जो वॉइस दी गई है एक्टर की वो कुछ पोर्शंस में ठीक थी, कुछ पोर्शंस में मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जहां जहां पर वो कैरेक्टर थोड़ा सा क्रेजी हो जाता है, पागल जैसा जो परफॉर्मेंस है वहां पर एस जे सूर्या का, खास करके फ्लैशबैक पोर्शन में, वहां पर डबिंग जो है एस जे सूर्या के परफॉर्मेंस को कहीं पर भी मैच नहीं कर पाई है। विजय के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं आज फिर से इस चीज को रिपीट करूंगा कि विजय अगर एक कमर्शियल कैरेक्टर प्ले कर रहा है, उस कैरेक्टर के अंदर एक कमर्शियल टच है, डायलॉग डिलीवरी है, उसके अंदर थोड़ा सा ह्यूमर है, तो शाहनूर मिर्जा इज द बेस्ट सिलेक्शन। कहीं पर भी डिसअपॉइंट वो यहां पर नहीं करते हैं। वैसे तो विजय की डायलॉग डिलीवरी को मैच कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है, पर फिर भी मैं कहूंगा कि शाहनूर मिर्जा जो है उसे बहुत ही अच्छी तरीके से पकड़ते हैं, उसे बहुत ही अच्छी तरीके से जो है मैच करने की कोशिश करते हैं। और मुझे जो है पर्सनली फिल्म में विजय की जो डबिंग है वो काफी पसंद आई। बस एक चीज मुझे समझ नहीं आया कि फिल्म के अंदर जितने भी विजय के कैरेक्टर्स हैं वो कभी भी नॉर्मल टोन में बात करते हैं, कभी भी टपोरी टोन में बात करते हैं। इवन उनके पिताजी, वो खुद फ्यूचर में, खुद पास्ट में, हर जगह कह सकते हैं कभी नॉर्मल टोन में बात चल रही होती है, कभी भी टपोरी टोन में बात चालू हो जाती है। तो वो चीज जो है मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आई। इसके अलावा मैं कहूंगा कि यहां पर एक और चीज थी जो मुझे थोड़ी सी खली की। समांता का कैरेक्टर जब पहली बार विजय से मिलने आता है तो वहां पर तमिल वर्जन के अंदर वो तंबी करके विजय को बुलाती है, और ये एक लॉजिकली सही लगता है कि कोई आ रहा है सामने वाले बंदे को पहचानती नहीं है तो या तो भाई करके बुलाएगी या फिर दूसरे किसी तरीके से बुलाएगी। पर हिंदी वर्जन के अंदर घोंचू वर्ड का यूज किया गया है। अब कोई पहली बार किसी को मिलने जाता हो तो कैसा भी वो दिख रहा हो, भले ही वो टपोरी लग रहा हो, कैसा लगे, तो पहली बार में कोई घोंचू नहीं बुलाएगा। तो कॉमेडी के लिए जबरदस्ती का ये घोंचू वर्ड को यूज करना मुझे जो है इस जगह पर जो
है ठीक नहीं लगा। इसके अलावा विजय के कैरेक्टर्स के जो नाम है यहाँ पर वेट्री मारन, तो उसे भी यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर वेट्री मारन के जगह देवानंद कर दिया गया है, जो कि मैं कहूंगा कि मैंने क्योंकि पर्सनली मेर्सल बहुत बार देखी हुई है, तो मुझे जो है वो उतना कुछ फिट नहीं बैठ रहा था। आज भी मैं कहूंगा कि वेट्री मारन सुनने में बहुत ही मजेदार लगता है, बहुत ही एक लगता है कि कैरेक्टर डिफाइन करता है वो नाम, तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर भी वेट्री मारन नाम रखा जा सकता था, जो कि मुझे पता नहीं कि क्यों यहाँ पर चेंज किया गया है। बाकी फिल्म के अंदर एक और जो उस फिल्म का एक बहुत ही अच्छा वर्ड था कि लेट्स गो एंड लेट्स गेट इट, तो वो वर्ड भी मुझे पता नहीं कि क्यों इस फिल्म के अंदर से हर जगह हटाने की कोशिश की गई है। जहां पर है इंटरवल सीन में जब ये वर्ड आता है उस जगह पर यहाँ पे आ गया है कि रोक सके तो रोक के दिखा दो, ऐसा कुछ लाइन आ जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो बदली गई हैं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों बदली गई है। हाँ, कुछ चीजें जैसे कि पुष्पा वाला चीज मैंने बोला कि वो लॉजिकली सही था, पर इन चीजों के पीछे का लॉजिक जो है मुझे पर्सनली समझ नहीं आया। इसके अलावा गाने वगैरह तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि काट दिए गए हैं, पर जिन जगहों पर जरूरत थी उन्हें सीन्स को दिखाने की जरूरत थी, वहां पर बैकग्राउंड को चलाते हुए उन छोटे मोटे सीन्स को जो है यहां पर दिखा दिया गया है। बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह में कहीं चेंजेस, कहीं पर ज्यादा दबाया हुआ ऐसा कुछ ज्यादा फील नहीं हुआ। ओवरऑल कहा जाए तो एक कमर्शियल फिल्म के हिसाब से मेर्सल की डबिंग जो है अच्छी हुई है। ये कुछ चेंजेस हैं जो वही लोग ज्यादा फील कर पाएंगे जिन्होंने ओरिजिनल तमिल वर्जन देखा हुआ है मेरी तरह। तो ओवरऑल डबिंग अच्छी हुई है, अगर आप देखना चाहते हो तो इसे जरूर देखिएगा। इस फिल्म को अगर आपने मिस कर दिया हो तो शायद फिर से इस फिल्म का टेलीकास्ट शायद मेरे हिसाब से 27 तारीख को दोपहर 12 बजे होने वाला है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, टीवी में कल नीचे लिखा हुआ आया था। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म के हिंदी और ओरिजिनल वर्जन को लेकर। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। दोस्तों बस यहीं तक का आज का हमारा वीडियो, उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।